हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने प्रश्न है, ये है दोस्तों एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है भारत का उच्चतर भूगोल, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले प्रश्न और व्याख्या आपको आसानी से देखने को मिल सके। तो जैसा कि प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है भारत का भौमिकीय इतिहास अत्यंत विविधतापूर्ण है, इसकी समीक्षा कीजिए। या अथवा करके आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति एवं संरचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे प्रायद्वीपीय भूखंड अति प्राचीन शैलों द्वारा निर्मित है, जबकि नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों नवीनतम संरचना का एक उदाहरण है। दूसरी ओर सिंध गंगा का मैदान निक्षेपण द्वारा उत्पन्न संरचना का प्रमाण है। प्रायद्वीपीय भारत भी टर्सियन पर्वत निर्माणकारी हलचल से अप्रभावित नहीं रहा। दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा के अवरोध के फलस्वरूप ही हिमालय में पड़ने वाले मोड़ को वर्तमान दिशा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार तीन प्रकार से संरचनाएं परस्पर संबंधित होती है। जैसा कि आपके सामने पहला संरचना है, हेडिंग है दोस्तों, वो है प्रायद्वीपीय स्थिति। लिखेंगे आप इसके बारे में कि दक्षिणी एशिया में भारत 3 उपमहाद्वीपों में से एक विशाल महाद्वीप है, यानी प्रायद्वीप है। इसकी स्थिति केंद्रीय है। ये 3 प्रायद्वीपों अरब, भारत और इंडोनेशिया है। भारत अरब तथा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। इसके साथ साथ भारत दोनों प्रायद्वीपों की अपेक्षा अधिक विशाल है। दक्षिणी त्रिभुज का शीर्ष कुमारी अंतरीप तथा उत्तरी त्रिभुज का शीर्ष कश्मीर के उस क्षेत्र के अंतर्गत है जहां सोवियत रूस, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत की सीमाओं का सम्मिलित है। सभी देशों की सीमाएं से टकराने के कारण भारत का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व और अधिक बढ़ गया है। संरचना के दृष्टि से प्रायद्वीप को 2 भाग हैं, जिनकी उत्पत्ति निम्न प्रकार से, जैसा कि आपके सामने पहला है दोस्तों, वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश। लिखेंगे इसमें CS पिचामिथु के अनुसार यह प्रायद्वीपीय प्रदेश का स्थित भूखंड है, जिसकी शैल प्रमुख रूप से अति प्राचीन अर्थात पूर्व कैम्ब्रियन युग से निर्मित है। ठीक है, आगे लिखेंगे यह भारतीय ढांचा का मुख्य भाग है जो अति प्राचीन है, जिसकी रचना 60 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी है। इसका विस्तार भारत के 70% भाग पर है। इस भाग में दक्षिण भारत के साथ शिलांग पठार यानी मेघालय, कच्छ, कठियावाड़, गुजरात तथा दिल्ली तक का सिलसिला है। यह अगमा कल्पनीय गोंडवाना लैंड के कठोर शैलों का खंड है, जो 20 करोड़ वर्ष पूर्व भूगर्भीय संचालनों में टूट गया और त्रिभुजाकार स्वरूप प्रायद्वीप के रूप में विद्यमान है, जिसके निर्माण काल में गति एवं तनाव के कारण अनेक दरारें पड़ी हैं और बहुत से भाग नीचे दब गए हैं, जो कालांतर में अवसादों में से भर गए। इनमें वनस्पतियां दब गई, जो कि कोयले की परतों में परिवर्तित हो गई। इसी समय अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी बनी। 7 करोड़ वर्ष पूर्व इसके मध्य एवं पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, जिसमें 518,000 वर्ग किलोमीटर बेसाल्ट लावा की मोटी परतें ढक गया। इन्हें दक्कन ट्रेप भी कहते हैं और यह विस्तार कच्छ के अमरकंटक पर्वत तथा जबलपुर से नागपुर तक फैला है। इस प्रायद्वीप में नदियाँ पुरानी, जिनकी घाटियाँ सपाट एवं भाग प्रौढ़ा अवस्था में है। आगे लिखेंगे आप दोस्तों कि इस भूखंड में 4 शैल समूह मिलते हैं, जैसे वैदिक समूह, आद्य क्रम एवं धारवाड़ क्रम। दूसरा पुराण समूह, कुड़प्पा क्रम एवं विंध्याचल क्रम, द्रविड़ समूह या आर्य समूह। इन भागों में नाइस एवं रक्तदार शैलें मिलती हैं। यंत्रतंत्र अवसादी शैलें जो अनुप्रस्थ बड़ी हैं। निर्जीव महाकाल की शिष्ट एवं ग्रेनाइट शैलें भी मिलती हैं। प्राचीन नवजीवन महाकाल का उत्तरार्ध तथा पुराजीव तथा उत्तरी में हुए समुद्र अतिक्रमणों के फलस्वरूप समुद्र तटीय के भाग नवीन अवसादी शैलों से मिलती हैं। पठार पर अवशिष्ट पर्वतों पठार का ढाल पूरब की ओर है। पश्चिम
का मध्य भाग आदि नूतन युग में धंस गया, जिसमें मुंबई तथा रत्नगिरी के मध्य क्षेत्र उपलब्ध है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे दोस्तों इसमें, वो है प्रायद्वीपीयतर प्रदेश। ठीक है, पहला लिखेंगे आप इसमें हिमालय प्रदेश। प्राचीनतम पेंजिया महाद्वीप के विदृढ़ हो जाने पर अंगारा लैंड तथा गोंडवानालैंड महाद्वीप के मध्य एक विशाल समुद्र का निर्माण हुआ, जिसको टेथिस की संज्ञा प्रदान की गई। इस समुद्र की चौड़ाई 3200 किलोमीटर से कम नहीं था और इसका मध्य भाग 1528 किलोमीटर गहरा था। इसमें लाखों वर्ष तक अवसाद का निक्षेप होता रहा और इस निर्बल एवं चमकदार क्षेत्र को भूगर्भीय शक्तियों से प्रभावित किया गया। अर्थशास्त्री आर्गैंड के मतानुसार प्राचीन नवजीवन महाकल्प के मध्य एशियाई अंगारा लैंड का कठोर स्थल पिंड उत्तरी महासागर की तली के दबाव से दक्षिण की ओर खिसका, जिसके दबाव से टेथिस के तलछट मुड़कर ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत की रचना होने लगी। यदि नूतन युग में वर्तमान झुकाव बन गया, इस क्रम में जारी रहने के फलस्वरूप हिमालय की श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। ये प्राचीन एवं नवजीवकल्प घटनाएं हैं। हिमालय की संरचना के 5 भूसंचलनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। पहली संचलन 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटिकल्प में, द्वितीय संचलन 6 करोड़ पूर्व पर आदि नूतन युग में, तीसरा संचलन 1 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य नूतन युग में और चौथी संचलन 10 लाख वर्ष पूर्व आदि नूतन युग में और पांचवी संचलन अत्यंत नूतन युग के अंत में हुई, जिसमें हिमालय को पूर्ण रूप प्रदान किया गया। इस संचलन के पूर्व मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुका था और स्विस वैज्ञानिकों टीम के अनुसार हिमालय आज भी निर्माण अवस्था में है, जिसका प्रमाण असम तथा हिमालय प्रदेशों के भूकंपीय तीव्रता तथा तिब्बत झीलों की विलुप्तता में मिलती है। आगे आप लिखेंगे, वो लिखेंगे ब्रिटिश। तीसरा हेडिंग है हिमालय की नवीन उत्पत्ति के बारे में प्रमाण। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन अनेक भूगर्भ शास्त्रियों ने किया। इन विद्वानों में एडवर्ड सुए, सिडनी बुराड, कोरबस, फ्रांक्स, वेडल, स्वेनहेडन, हीम के साथ साथ वाडिया कृष्णन आदि नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों के विचारों से पर्याप्त विरोधाभास पाया गया तथा समस्त अध्ययनों के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष प्राप्त हुए। सामान्य निष्कर्ष के आधार पर माना जाता है कि लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व समस्त प्रायद्वीप सम्मिलित में एक विशाल भूखंड के रूप में थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था और इस विशाल पैंजिया नामक महाद्वीप के चतुर्दिक पेंथालसा नामक विशाल महासागर विस्तृत था। पेंजिया महाद्वीप के मध्य में एक कालांतर उथला सागर लहराता था, जिसका नाम तेथिस था और इस तेथिस सागर में उत्तर स्थित पेंजिया महाद्वीप के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, जबकि पेंजिया के दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान समय में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य स्पिंडन हुआ। परिणाम स्वरूप टेथिस सागर के निक्षेपित अवसादों में वलय व उत्थान हुआ। उत्थान की यह प्रक्रिया समय प्रारंभ हुई और अभी भी चल रही है। हिमालय की रचना के संबंध में निम्न विशेषताएं विचरणीय है। पहला है कि हिमालय की उत्पत्ति नूतन काल का अभिनूतन काल में हिमालय का पूर्ण रूप प्राप्त होता है। इसका प्रमाण यह है कि पीर पंजाल श्रेणियों के किनारे पर 1500 से 1850 मीटर पर कश्मीर की झीलें के अवसाद झुकी हुई तली के साथ मिलती है। दूसरा है कि हिमालय के निकटवर्ती पर्वतीय प्रायद्वीपों भागों में टर्शियर काल के बाद स्तनधारियों के जीवाश्म मिले हैं, जो कि प्रमाणित करते हैं कि हिमालय का उठना अभिनूतन काल में जारी था। तीसरा है कि हिमालय की कई नदी घाटियाँ तथा शिवलिंग क्षेत्र चंडीगढ़ के निकट तथा पूर्वताओं के कुछ ऐसे अद्भुत पत्थर के औजार की उपस्थिति मिली है, जो पूर्व पाषाणिक युग यानी 5 से 8,000 वर्ष पूर्व का काल में रहने वाले मानव द्वारा निर्मित किया गया। और इस तथ्य से प्रमाणित होता कि जब संपन्न आदि मानव का अवतरण पृथ्वी पर हो चुका था, तभी हिमालय के
उठने का अंतिम चरण संपन्न हुआ। चौथा है कि वर्तमान समय में हिमालय पर्वत श्रेणियों का उठना उनकी नवीनता का प्रमुखता प्रमाण है। पांचवा है कि हिमालय तथा इसके निकटवर्ती भागों में भूकंपों का आना तथा गोता के क्षेत्रों में अभी भी भूपटल की प्रक्रिया का कार्यरत है। ठीक है, तो ये थे प्रश्न और उससे संबंधित व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा हद तक आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए